जब हम किसी एक्टर की लेजेंडरी परफॉर्मेंस देखते हैं तो मन में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि क्या मेथड एक्टिंग है यार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक्टर्स के दिमाग में चलता क्या है जब वो उस कैरेक्टर को क्रिएट कर रहे होते हैं। एक्टिंग स्कूल के स्टैंडर्ड रूल्स तो सभी फॉलो करते हैं, पर सिनेमा हिस्ट्री में कुछ ऐसे एक्टर्स ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने कैरेक्टर का इंस्पिरेशन किसी स्क्रिप्ट या इंसान से नहीं बल्कि ऐसी अजीबोगरीब जगहों से लिया है जिसे सुन के आप कहोगे कि ये दिमाग में आया कैसे। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे लेजेंडरी परफॉर्मेंसेस की जहां एक्टर्स ने अपनी एक्टिंग मेथोडोलॉजीज और वोकल पेसिंग को डायरेक्टली जानवरों और कार्टून से इंस्पायर होकर डिजाइन किया है। शुरुआत करते हैं सिनेमा हिस्ट्री के सबसे चिलिंग साइकोपैथ की, डॉक्टर हैनिबल लेक्टर। सिर्फ 16 मिनट का स्क्रीन टाइम और एक बेस्ट एक्टर का ऑस्कर। कैसे? द सीक्रेट वॉज एब्सोल्यूट स्टिलनेस। एंथनी हॉपकिंस ने हैनिबल के लिए 2 एनिमल्स को स्टडी किया था, टैरेंटुलास एंड क्रोकोडाइल्स। दोनों में ही एक कॉमन ट्रेट है, दे डोंट वेस्ट एनर्जी। क्रोकोडाइल पानी में बिल्कुल स्टिल रहता है, बस उसकी आंखें टारगेट पर होती है और फिर एक सडन लीथल स्ट्राइक होता है। हॉपकिंस वांटेड लेक्टर टू फील लाइक एन एपेक्स प्रेडेटर, जिसे अपना डोमिनेंस प्रूव करने के लिए मूव करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप द साइलेंस ऑफ द लैम्स के उन सेल सीन्स को केयरफुली ऑब्जर्व करना। हॉपकिंस क्लैरिस से बात करते वक्त ऑलमोस्ट कभी ब्लिंक नहीं करते। उनका हेड मूवमेंट एकदम स्मूथ और इकोनॉमिकल होता है। ट्राई दिस आउट राइट नाउ। अपने फोन या स्क्रीन को बिना ब्लिंक किए 10 सेकंड तक सिर्फ घूरना है। It feels so unnatural. यही अननर्विंग रेप्टिलियन स्टिलनेस थी जिसने हैनिबल को एक ह्यूमन से ज्यादा एक मॉन्स्टर बना दिया। एक बात बताइए, ऑर्डर और स्ट्रक्चर का ऑपोजिट क्या होता है? केओस, राइट? और इस केओस का चेहरा बने हीथ लेजर द डार्क नाइट में। लेजर का जोकर फिजिकली बहुत हंच था, जैसे कि उसकी स्पाइन पर कोई बहुत बड़ा बोझ हो। इस इरेटिक पोस्चर और उन चिलिंग वोकल्स के पीछे 2 एनिमल्स का इन्फ्लुएंस था, हाइनास और स्नेक्स, मिक्स्ड विद टॉम वेट्स वॉइस। Well, it was a choice between entertainment and a career in air conditioning and refrigeration. Then you let Dent take your place. Even to a guy like me, that's cold. सबसे पहले वो मेनियक ब्रीदी लाफ वो डायरेक्टली हाइनास के साउंड से मॉडल की गई थी। लेकिन जोकर का सबसे सिग्नेचर फिजिकल ट्रेट था उसका बार बार अपने होठों को लिक करना। पर मजे की बात तो ये है कि ये एक एक्टिंग चॉइस नहीं थी, इट स्टार्टेड एज अ प्रैक्टिकल नेसेसिटी ऑफ द मेकअप। लेजर के चेहरे पर जो प्रोस्थेटिक स्कार्स थे वो ड्राई होकर पील होने लगे थे, तो उन्हें मॉइस्ट रखने के लिए उन्हें बार बार अपने लिप्स को लिक करना पड़ता था। बट द ब्रिलियंट एक्टर दैट ही वाज, उन्होंने इस नेसेसिटी को कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज में मर्ज कर दिया। उन्होंने इस सिंपल से मोशन को एक स्नेक का टच दे दिया, जैसे एक सांप हवा को टेस्ट करने और अपने प्रे को सेंस करने के लिए अपनी टंग बाहर निकालता है। यही जेस्चर हीथ ने अपने परफॉर्मेंस में रेप्लिकेट किया। It made the Joker look constantly hungry for destruction. ईयर 2003 में डिज्नी एक मूवी बना रहा था, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। डिज्नी के एग्जीक्यूटिव्स एक्सपेक्ट कर रहे थे एक क्लीन हीरोइक पायरेट्स, लेकिन जॉनी डेप उन्होंने एक ऐसा पायरेट लाया जो ना तो ठीक से चल पा रहा था ना तो ठीक से बोल पा रहा था। और इसके लिए डेप का इंस्पिरेशन था कीथ रिचर्ड्स, द रोलिंग स्टोन्स के लेजेंडरी गिटारिस्ट, कंबाइंड विद द कार्टून कैरेक्टर पेपे ले प्यू। उनका लॉजिक ये था कि 18th सेंचुरी में पायरेट्स वर द रॉक स्टार्स ऑफ द टाइम्स, और इसकी वजह से उन्होंने उनका लुक, उनका वाइब पूरी तरह से कीथ रिचर्ड्स से बोरो किया था, विद A perfect blend of body language that he took from Pepe Le Pew। और इसकी वजह से ये फनी रॉकस्टार हमें आज देखने मिल रहा है। अब आते हैं इंडियन सिनेमा की तरफ। जब संजय लीला भंसाली को एक ऐसी टेरिफाइंग डार्क एनर्जी ऑन स्क्रीन चाहिए थी, उन्होंने रणवीर सिंह को एज अलाउद्दीन खिलजी अनलीश किया। इस कैरेक्टर की प्रेडेटरी ऑरा को कैप्चर करने के लिए रणवीर ने एनिमल्स की बिहेवियरल पैटर्न्स को डीपली स्टडी किया, स्पेसिफिकली चिंपैंजीज, ब्लैक पैंथर्स एंड लायंस। खिलजी का चलने का तरीका अगर आप देखें तो इट वाज हेवीली इंस्पायर्ड बाय चिंपैंजीज। हिज फॉरवर्ड शोल्डर प्लेसमेंट विद अ बल्जिंग चेस्ट एंड हैंड्स इंक्लाइंड in front of his body rather than the sideways as humans do। वो कभी सीधा अपराइट नहीं चलता था। उसकी heavy footed gait, crawling movement and low center of gravity बिल्कुल एक चिंपैंजी की जैसी थी जो अपनी टेरिटरी स्टॉक कर रहा हो। उसकी शोल्डर ब्लेड्स हमेशा ब्रॉड रहती थी। His gaze was like that of a panther who was already on a hunt। और फिर आता है वो आइकॉनिक मीट ईटिंग सीन। खिलजी जिस अग्रेसिव तरीके से अपने दांतों से वो मीट लिटरली फाड़ता है, बिना खाने की तरफ देखे अपनी आंखें सामने वाले पर लॉक रखकर, वो एकदम वैसा ही है जैसे एक लायन अपने फ्रेश किल को गार्ड कर रहा होता है। ये रॉ और एनिमलिस्टिक एनर्जी ही थी जिसने खिलजी को बॉलीवुड के सबसे मेनासिंग विलन्स में से एक बना दिया।
बैटमैन को फिजिकल कॉम्बैट में हराना मजाक नहीं था। टॉम हार्डी के सामने चैलेंज था बेन को एक ऐसी फिजिकल सुपीरियरिटी देना जहां उसे मार्शल आर्ट्स एजिलिटी की जरूरत ही ना पड़े। उनका सिर्फ वहां पर होना ही इतना इंटिमिडेटिंग लगना चाहिए और इसके लिए उन्होंने इंस्पिरेशन लिया सिल्वरबैक गोरिल्ला से। अगर आपने बेन की मूवमेंट को देखा तो आपको पता चलेगा कि वो अपने हेड से नहीं बल्कि अपनी चेस्ट से लीड करता है। उसका वॉक हैवी, डेलिबरेट और फ्लैट फुट स्टॉम्प है। आपने नोटिस किया होगा कि बेन अक्सर अपने दोनों हाथों को टैक्टिकल वेस्ट के स्ट्रैप्स में हुक करके रखता था। ये कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं था। हार्डी ये इसलिए करते थे ताकि उनके शोल्डर्स नेचुरली ब्रॉड हो जाए एंड चेस्ट पफ्ड आउट लगे। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे एक सिल्वरबैक गोरिल्ला अपने आर्म्स को रेस्ट करता है और फिजिकली ज्यादा स्पेस कमांड करता है। बेन एक इंटेलेक्चुअल था पर उसकी बॉडी लैंग्वेज एक अनटेम्ड बीस्ट की तरह थी। ये लिस्ट कंप्लीट नहीं हो सकती उस एक्टर के बिना जिसने स्क्रीन एक्टिंग का पूरा ग्रामर ही बदल दिया हो। मैलन ब्रांडो। जब ब्रांडो ने अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर में स्टैनली कोवाल्स्की का रोल प्ले किया था, उन्होंने मेथड एक्टिंग रिवोल्यूशनलाइज कर दी। उनकी फिजिकल मेथोडोलॉजी डायरेक्टली जू में एप्स को स्टडी करने से आई थी। स्टैनली रॉ, अनफिल्टर्ड मैस्कुलिनिटी और टेरिटोरियल डोमिनेंस का सिंबल थे। ब्रांडो इंटेंशनली बहुत हेवीली स्लाउच करते थे, अपने आर्म्स को शोल्डर्स से लूज स्विंग होने देते थे और क्लियर डायलॉग्स बोलने की जगह ग्रंट्स और मम्बल्स का यूज करते थे। वो कंसिस्टेंटली दूसरे कैरेक्टर्स के पर्सनल स्पेस में वायलेंटली इन्वेड करते थे। ये एक एनिमलिस्टिक डोमिनेंस थी। इस एक रोल ने हॉलीवुड में एक्टिंग का स्टैंडर्ड हमेशा के लिए चेंज कर दिया। तो इन पांचों में से किस एक्टर का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन या बॉडी लैंग्वेज आपको सबसे ज्यादा इंटिमिडेटिंग लगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर ये कैरेक्टर स्टडी आपको पसंद आई है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।